नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याएं। ठीक है, ये दशमलव संख्याएं ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो आज का ये टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे और थोड़ा ठीक से देखेंगे कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम है डिफिनीशन जान लेना, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका हर 10 या 10 की घात में हो, ठीक, हर, है ना। तो जो हर है वो 10 या 10 की घात में हो, ऐसी संख्याएं दशमलव संख्याएं कहलाती हैं, जिसे कि बोला जाता है डेसिमल नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम 15/10 लिखते हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.5। और अगर हम लोग लिखते हैं 2 to 5.100 अपॉन 100, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.25, है ना। हम लोग डिवाइड करके देख लीजिए, इतना ही आएगा दशमलव में। ठीक है, तो अन्य शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को 10 या 10 की किसी भी घात से भाग देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दशमलव संख्याओं का मानक रूप। तो बहुत बड़ी या बहुत छोटी दशमलव संख्याओं को मानक रूप में लिखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दी गई किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने का नियम यह है कि सबसे पहले 1 से 9 तक के बीच में आने वाले अंक को लिखते हैं तथा उसके बाद दशमलव लगाकर बाकी के अंक लिखते हैं। और तथा दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं 10 की घात में उतने ही अंक लिखकर उसकी दी गई संख्या की नई संख्या से गुणा कर दी जाती है। तो यही होता है दशमलव का मानक रूप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि 800049350 को मानक रूप में हम लोग लिख सकते हैं 8.004935 इंटू 10 पावर 8। ठीक, और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। 4002.352 को मानक रूप में लिख सकते हैं 4.002325 इंटू 10 पावर 3, क्योंकि दी गई संख्या में 3 स्थान पर दशमलव पहले से ही है। एग्जाम्पल, संख्या 7324009000 को मानक रूप में, है ना, इसको मैं लिख देती हूँ 7324009000 को मानक रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इंटू 10 पावर 9 लिख सकते हैं। तो n माइनस k का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है ना। तो दी गई संख्या क्या बोली थी मैंने, 7324009000। तो इस संख्या का मानक रूप जैसे कि अभी तक मैंने बताया आपको, तो ये हो जाएगा 7.32400900 इंटू 10 पावर 9। अब k इंटू 10 पावर n से जब इसकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 7.32400900 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और n माइनस k इज इक्वल टू 9 माइनस 7.32400900। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आप लोग देख लीजिए, माइनस करेंगे तो इतना आना चाहिए 1.675991। ठीक, तो ये दशमलव संख्याओं का मानक रूप हो गया। अब देखते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़। दशमलव संख्याओं का जोड़। ठीक, दशमलव बिंदु वाली संख्याओं को जोड़ते समय उनके स्थानों को ध्यान में रखना पड़ता है, अर्थात जोड़ते समय संख्याओं को स्तंभ विधि से हल करते हैं तथा सभी संख्याओं के दशमलव बिंदुओं को एक ही सीध में रखते हैं तथा दशमलव बिंदु के पूर्णांश भाग को पूर्णांश की ओर और अपूर्णांश भाग को दशमलव बिंदु के दाईं ओर लिखते हैं, है ना। तो अगर देखिए कुछ संख्याएं हमारे पास, जैसे 5.003, 900.84 और 934.86। ठीक, तो इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 9341
9341.603। ठीक, और कोई सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 5.44 और 3.752 4.124, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, है ना, जोड़ के देख लीजिए आप लोग। 1 3 3 1, है ना, इतना आ जाएगा इसका। ठीक है, और कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कुछ और संख्याएं भी बढ़ जाए, अब हमें तरीका समझ में आ गया तो हम लोग टोटलिंग कर सकते हैं। अब जैसे 593687 569, सॉरी 5936.0000 87 569.0000 75.0030 7.8753 7135.9900। तो ये हो जाएगा 100,723.8683। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग टोटलिंग कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दशमलव संख्याओं को घटाना। तो दशमलव संख्याओं को घटाना किस प्रकार होता है। जिस प्रकार जोड़ वाली संख्याओं में दशमलव के नीचे दशमलव बिंदु लगाकर जोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार घटाव की प्रक्रिया भी करते हैं। इसमें केवल इतना ही अंतर है कि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को इकाई दहाई के स्थानीय मान को ध्यान में रखते हुए घटाते हैं। 5369.384, 523.029, 4846.355, है ना। अब अगला हम लोग को देखना है दशमलव संख्याओं को घटाना। तो दशमलव संख्याओं को घटाने के लिए भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 5369.384, 523.029, है ना, तो इसको घटा के देख लेते हैं, है ना। जिस तरीके से आप लोग घटाते हैं, पॉइंट अपनी अपनी जगह पर आ जाता है। ये आ जाता है 4846.355, है ना। अब देखिए कुछ अगला हम लोग देख लेते हैं दशमलव संख्याओं का गुणा। ठीक, दशमलव संख्याओं के गुणा में क्या करते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 1.41 इंटू 2.2, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। जब हम लोग इसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.102। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दशमलव संख्याओं का भाग। दशमलव संख्याओं का भाग करने के लिए भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2। ठीक, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 144 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ जाएगा 12। तो 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये 1.2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से कर लेंगे। और एक और तरीका है, जैसे आपने लिखा 1.44 अपॉन 1.2 इक्वल टू 144 अपॉन 12 इंटू 10 अपॉन 100, ये आ जाएगा 144 अपॉन 120, मतलब 1.2, है ना। दो तरीका जो भी आपको अच्छा लगे उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये दशमलव का वीडियो इतना ही। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।